मेष राशि वालों, मित्रों, शनि की साढ़े साती आप पर शुरू होने वाली है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लिए साबित होगा। शनि की साढ़े साती का पहला चरण आप पर शुरू होगा, लेकिन आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। बादशाह बना देते हैं शनि। जी हाँ मित्रों, शनि बादशाह बनाएंगे यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा, क्योंकि शनि जो है वो आपके लाभ के और दशम भाव के स्वामी हैं। शनि को जिसने भी मजबूत बना लिया, उसके जीवन में कभी भी किसी तरह से भी पैसे की कमी तो हो ही नहीं सकती है। वो इंसान बादशाह बन जाता है। कहते हैं कि रंक से राजा कोई बनाता है तो वो शनि बनाते हैं। अब यदि शनि ही अच्छे ना हो तो पैसे की कमी तो होगी ही। इसलिए शनि को बेहतर बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। शनि आपके लिए बहुत ज़रूरी ग्रह हैं। शनि की साढ़े साती आप पर 29 मार्च से बहुत जल्द अब शुरू होने जा रही है। 29 मार्च से शनि की साढ़े साती शुरू होने का मतलब है कि आपके ऊपर पूरे 2.5 वर्ष तक शनि प्रभावी रहेंगे। शनि आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और द्वादश भाव में आकर शनि की जो तृतीय दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर पड़ेगी और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और दशम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। तो ऐसे में शनि का ये जो प्रभाव होगा, इस प्रभाव के बारे में भी बताएंगे और आपको कैसे बादशाह बनाएंगे ये भी आपको बताएंगे, उसका उपाय भी बताएंगे। तो सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो में, इसलिए कहेंगे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन कुछ न कुछ जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें, इस समय शनि की साढ़े साती किसी भी तरह से भी इंसान के जीवन में प्रभावी होता है। कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा भयभीत होकर खुद परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं बस छोटे मोटे उपाय कर लेते हैं तो शनि उनको बहुत अच्छा प्रभाव देने लगता है, जिससे शनि की साढ़े साती में ही बादशाह बन जाते हैं। और लोग समझते हैं कि शनि बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रह है। वैसे तो समझना क्या, शनि क्रूर ग्रह हैं, शनि पापी ग्रह हैं, शनि बहुत ही प्रबल ग्रह हैं, मजबूत ग्रह हैं, बड़े बड़े ग्रह माने जाते हैं। इसलिए तो शनि से सब लोग डरते हैं। शनि न्यायाधीश हैं। अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि शनि का ये प्रभाव आपको किस तरह का निगेटिव प्रभाव देगा, कहाँ आपको कैसे बचना है, ये सब जानना जरूरी है। शनि आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, दशम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। ऐसे में परिवार में कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकता, अभी नहीं होगा, क्योंकि जब कोई ग्रह अपना स्थान बदलता है तो वो 0 डिग्री पर आ जाता है और जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो कम से कम समझ लें कि 5-6 डिग्री पर जब आता है कोई भी ग्रह तो वो बच्चा होता है, बाल्यकाल होता है। तो उस समय वो अपना निगेटिव प्रभाव कुछ खास नहीं देता है, उसका पॉजिटिव प्रभाव ही यानी निगेटिव प्रभाव नहीं देता है। तो आपके लिए समझ लें कि वर्ष 2025 अब उतना खास नुकसान का समय नहीं रहेगा। उसके बाद थोड़े से जो परेशानी बढ़ेगी, परिवार में थोड़े से सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए जिससे कि सब अच्छा रहे और पैसे को मिसयूज कभी आपको नहीं करना चाहिए, यहाँ ध्यान आपको रखना चाहिए। स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको एकदम से रखना चाहिए। कर्ज लेने से आपको बचना होगा, क्योंकि कुछ लोग कर्ज लेकर फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसे में कर्ज से आपको बचने की कोशिश करना है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोग कर्ज लेकर एकदम से टूट जाते हैं और जीवन भी खराब हो जाता है, पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कर्ज लेना अत्यंत नुकसानदायी साबित होगा और हम आपको अच्छी सलाह दे देते हैं जिससे कि आप इन चीज़ों को जान लेंगे तो निश्चित रूप से आप बच जाएंगे। आगे बात करें तो शनि का जो दृष्टि रहेगी, दशम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। तो कोई भी काम आप करेंगे तो एक बार में ना बने तो बिल्कुल परेशान घबराना नहीं है आपको, क्योंकि शनि की साढ़े साती नवम भाव पर दृष्टि रखेगी। शनि की साढ़े साती की दशम दृष्टि, तो काम विलम्ब से होगा, देर से होगा, कभी कभी आपको पहले अटेम्प्ट में नहीं बने काम तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। शनि के कारण आपको इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। अब जो लोग शनि का उपाय कर रहे होंगे शनि की साढ़े साती शुरू होने से पहले, उनको तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी ही नहीं। साथ ही साथ शनि की साढ़े साती का इस तरह का प्रभाव जो खास करके आपके खर्चों को बढ़ाएगा, सबसे ज़्यादा जो परेशानी देगा वो खर्च को बढ़ा देगा। ऐसे में खर्च बढ़ने से निश्चित रूप से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जितना इनकम है उतना खर्च हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना इनकम हो उससे कई गुना ज़्यादा खर्च हो तो इंसान को तोड़ देता है, परेशान कर देता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनि की साढ़े साती में आपके खर्च बढ़ने वाले हैं
और ये जो हम बता रहे हैं वो 100% आपके साथ इस तरह की स्थिति रहेगी। तुरंत नहीं होगी, पूरे 2.5 साल की बात है, तुरंत नहीं होगी, धीरे धीरे आपके साथ, क्योंकि सबसे धीरे धीरे चलने वाले जो ग्रह हैं, धीमी गति से चाल वाले जो ग्रह हैं, वो शनि ही हैं। इसलिए कोई भी आपके जो प्रभाव होंगे आपके ऊपर शनि का, वो धीरे धीरे पड़ेगा। एकदम से ऐसा नहीं कि 29 मार्च से ही आपके ऊपर या 30 मार्च से ही आपके ऊपर शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे प्रभाव शुरू होगा। तो आप इन सब बातों का यदि ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप बच जाएंगे, परेशानी से दूर रहेंगे। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दें। और साथ ही साथ आपको अपने फैमिली में किसी से झगड़े ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब यदि आप करना शुरू कर देते हैं तो आपकी परेशानी खुद ही दूर हो जाएंगे, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको शनि बादशाह कैसे बनाएंगे? शनि को आप थोड़ा सा पुश करें, थोड़ा सा आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो आपके लाभ के स्वामी कौन है? शनि है। कैरियर के स्वामी कौन है? शनि है। जॉब किससे आपको प्राप्त होगा? शनि से प्राप्त होगा। मनोकामना किससे पूर्ति होगा? शनि आपकी मनोकामना को पूर्ति करेंगे। कोई बड़ा ख्वाब है, कोई बड़ा उच्च पद का ख्वाब है, कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो भी आप चाहते हैं वो शनि आपको दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है ये समझ लीजिए, बहुत आसान उपाय बताएंगे हम आपको। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप यदि 14 मुखी रुद्राक्ष का धारण करते हैं शनिवार के दिन, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, जिससे आप बचे रहेंगे। ये तो ऐसा उपाय है कि एक बार धारण करने तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और उपाय करना चाहे तो भी कर सकते हैं। और भी बहुत आसान उपाय बताएंगे आपको। आप यदि शनि मंत्र का जप करते हैं, जी हाँ मित्रों, शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रम श शनिश्चराय नमः, 40 दिनों में आपको 19,000 बार मंत्र जप कर लेना है। यानी 19,000 मंत्र पूरा कर लेना है 40 दिनों के अंदर, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद 40 दिन के बाद जो शनिवार आए, उस शनिवार को शनि से संबंधित कुछ दान जरूर कीजिए। पूजा पाठ कर ले और दान जरूर कीजिए। दान में क्या कर सकते हैं? बहुत आसान चीज़, यदि सरसों तेल का छाया यदि आप दान करते हैं, अपने खुद का छाया, यानी चेहरे देखकर सरसों तेल एक कटोरी में ले लें, कांसे का कटोरी में ले लें, और उसे आप दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। काला तिल भी दान कर सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है, काला तिल मिल जाएगा आपको, ये भी दान कर सकते हैं। साथ साथ यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आप शनिवार के दिन उपवास करके शाम के समय शनि के मंत्र का जप करें तो भी अच्छा है। साथ साथ यदि आप चाहें तो धतूरे, जो आपने शिव जी पर हमेशा चढ़ाते हुए लोगों को देखा होगा, धतूरे कांटेदार फल होता है धतूरा, उसके जड़ को तोड़ कर लाइए, बिना कोई चीज़ यूज किए, मतलब हाथों से ही तोड़ कर लाएं, और शनिवार के दिन शुद्ध करके, पवित्र करके, पूजा पाठ करके, शनि मंत्र का जप करके काले कपड़े में लगाकर बांध लें। तो ये आपको भुजा में बांध लें, अपने भुजा में बांध लें, तो ये आपको बहुत लाभ करेगा। तो इस तरह से शनि से बचने का बहुत आसान उपाय है। और अपने कर्म पर पूरा ध्यान रखें, गलत काम ना करें, ईमानदारी पूर्वक काम करें तो जीवन अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।